सिद्धेभ्य। जब बोलो आदि ब्रह्मा ऋषभ देव भगवान की जय। जब बोलो सुमतिनाथ भगवान की जय। अयोध्या शाश्वत तीर्थ क्षेत्र की जय। परम पूज्य गणिनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी की जय। मभ्यात्माओं, दिन के 3:30 बज चुके हैं और कार्यक्रम की शुरुआत हो रही है। आज अयोध्या के लिए एक विशेष अवसर है, जब अयोध्या में जन्मे 5 तीर्थंकरों में से चतुर्थ भगवान यानी पंचम तीर्थंकर सुमतिनाथ भगवान के जन्म स्थल पर जिन मंदिर का निर्माण सन 2019 में हुआ और आज है 2024, 5 साल इस मंदिर को बन करके हो गए और इसके पंच कल्याणक प्रतिष्ठा को 5 वर्ष बीत गए। आज छठा प्रतिष्ठापना दिवस है और इस अवसर पर मंदिर के निर्माता पंच कल्याणक प्रतिष्ठा करने वाले सौधर्मेंद्र इंद्राणी श्री अतुल जी जैन, जो टिकैत नगर निवासी श्री बीरबल दास जी के सुपुत्र हैं, वे अपनी धर्मपत्नी राधा जैन के साथ में आकर के और आज भगवान का विशेष पंचामृत अभिषेक करने जा रहे हैं। परम पूज्य गणिनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी रायगंज की बड़ी मूर्ति मंदिर से मंगल विहार करके और सुमतिनाथ भगवान के मंदिर तक पधारी हैं और अभी इस प्रतिष्ठापना के अवसर पर विशेष अभिषेक प्रारंभ होने जा रहा है। एक सूचना है केवल कि कल माघ शुक्ला तृतीया की पवित्र तिथि है। प्रातःकाल 6 बजे से 7 बजे के बीच पारस चैनल के सीधे प्रसारण में आचार्य श्री शांति सागर गुणानुवाद समारोह का दीप प्रज्वलित किया जाएगा। 14 दिवसीय कार्यक्रम है, सबको ज्ञात है। आचार्य श्री शांति सागर महाराज का आचार्य पदारोहण शताब्दी वर्ष चल रहा है और आचार्य श्री का मुनि दीक्षा दिवस आ रहा है। माघ शुक्ला फाल्गुन शुक्ला चतुर्दशी 24 मार्च को, उस दिन को ध्येय बना करके और कल से लेकर 14 दिन तक कार्यक्रम किए जाएंगे। प्रातःकाल 36 दीपकों के प्रज्वलन के साथ कार्यक्रम का उद्घाटन होगा। पुनः 3:30 बजे से बहुत ही सुंदर कार्यक्रम के साथ 14 दिन तक चलेगा। आचार्य श्री की जन्मभूमि, दीक्षा भूमि और चातुर्मास स्थलों के जिन मंदिरों के दुर्लभ दर्शन आपको कराए जाएंगे, आचार्य श्री के पूजन के साथ साथ उनके जीवन के विशेष संस्मरण भी आपको बताए जाएंगे एवं प्रश्न मंच का ऐसा कार्यक्रम रहेगा। 2-2 प्रश्नों के माध्यम से प्रतिदिन आपको प्रश्न जो दिए जाएंगे उनके उत्तर बताने वालों को पुरस्कृत किया जाएगा। तो ये कल का कार्यक्रम है। प्रातः 6 बजे उद्घाटन होगा और उसके बाद 3:30 बजे से कार्यक्रम शुभारंभ होगा। अब प्रतिष्ठाचार्य विजय कुमार जी भगवान सुमतिनाथ की अष्टधातु से निर्मित सुंदर प्रतिमा का अभिषेक कराएं। सौधर्मेंद्र श्री अतुल जी जैन, राधा जी जैन और उनके साथ में संघ की समस्त ब्रह्मचारिणी बहनें और यहाँ के निवासी चंदर जी जैन सब लोग मिल करके भगवान का अभिषेक करें। शुरू कराएं। जय जल से अभिषेक। जैनेन्द्र देव अभिषेक विधि करूँ मैं, कल्याण निर्व्रत निर्झरणी यही है। त्रैलोक्य भव जन को सुख शांति देती, स्वामी करूँ नवन में जल से तुम्हारा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं मरम वम मम हम सम तम पम बम बम मम मम हम हम सम सम तम तम पम पम द्राम द्राम ध्रीं द्रीं द्राव द्राव झम झम झीं झीं हम सा त्रैलोक्य स्वामिनो जलाभिषेकम करोमि नमूर्ते स्वाहा। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निरुपामिति स्वाहा। नारियल के जल से
जो चंद्रकांत मणि के जल समधवल हैं, पीयूष मत तुलस्वाद लिए अमल हैं, इस नालिकेर रस से अभिषेक करके चाहूं प्रभु मुझ वचन इसके सदस्यों। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं एमरम वम मम हम सम तम पम बम बम मम मम हम सम सम तम तम पम पम द्राम द्राम ध्रीं ध्रीं द्रावे द्रावे झम झम झीम झीम हम सा त्रैलोक्य स्वामिनो नालिके रसाभिषेकम करोमि नमोर्ते स्वाहा। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमार्घ्यम निरुपामिति स्वाहा। इक्षुरस से तत्काल पेलकर पात्र भरा लियांगे, माधुरी पूर्ण युति रसिक चुकांगे। हे नाथ आप अभिषेक करूं रुचि से, मेरे वचन त्रिजक कर्ण रसाय नमो। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं एमरम वम मम हम सम तम पम वम बम मम मम हम हम सम सम तम तम पम पम द्राम द्राम ध्रीं ध्रीं द्रावे द्रावे झम झम झीम झीम हम सा त्रैलोक्य स्वामिनो इक्षुरसाभिषेकम करोमि नमोर्ते स्वाहा। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमार्घ्यम निरुपामिति स्वाहा। घी से करिए। अत्यंत पुष्टिकर एक रत्रप्तकारी संताप दूर कर अतिशय कांति देता, घी से जिनेन्द्र अभिषेक करो अभी में दीर्घायु हो तुल शक्ति बढ़े इसी से। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं एमरम वम मम हम सम तम पम बम बम मम मम हम हम सम सम तम तम पम पम द्राम द्राम ध्रीं ध्रीं द्रावे द्रावे झम झम झीम झीम हम सा त्रैलोक्य स्वामिनो घृताभिषेकम करोमि नमोर्ते स्वाहा। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमार्घ्यम निरुपामिति स्वाहा। दूध से पूर्णा शशांक किरणों समकांति दाने, ये दूध उत्तम रसायन विश्व में है। हे नाथ क्षीरघट से अभिषेक करके मैं कामधेनु संवांचित प्राप्त कर लूं। ओम ह्रीं श्रीं ले लीजिए। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं एमरम वम मम हम सम तम पम वम बम मम मम हम हम सम सम तम तम पम पम द्राम द्राम ध्रीं ध्रीं द्रावे द्रावे झम झम झीम झीम हम सा त्रैलोक्य स्वामिनो दुग्धाभिषेकम करोमि नमोर्ते स्वाहा। ओम ह्रीं क्लीं एमरम वम मम हम सम तम पम ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमार्घ्यम निरुपामिति स्वाहा। दही से करो। दही दे दो। दूध और है क्या? हो तो कर दो सारे दूध। तुम लोग नहीं करोगे? अच्छा ठीक है, चलो दही से करो। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं एमरम वम मम हम सम तम पम बम बम मम मम हम सम सम तम तम पम पम द्राम द्राम ध्रीं ध्रीं द्रावे द्रावे झम झम झीम झीम हम सा त्रैलोक्य स्वामिनो दुग्धाभिषेकम करोमि नमोर्ते स्वाहा। दही से अभिषेक करें। ओम करिए। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं एमरम वम मम हम सम तम पम बम बम मम मम हम हम सम सम तम तम पम पम द्राम द्राम ध्रीं ध्रीं द्रावे द्रावे झम झम झीम झीम हम सा त्रैलोक्य स्वामिनो दधि अभिषेकम करोमि नमोर्ते स्वाहा। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमार्घ्यम निरुपामिति स्वाहा। सर्वोषधि ले लें। एला लवंग कर्पूर सुचंदन आदि नाना सुगंध कर द्रव्य मिलाए लीने, सर्वोषधि मिलित सार कसाय जल से संसार रोग हर हेतु करु नमन में। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं त्रिभुवन पते सर्वोषधि अभिषेकम करोमि नमोर्ते स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं त्रिभुवन पते सर्वोषधि अभिषेकम करोमि नमोर्ते स्वाहा। अर्घ दो। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निरुपामिति स्वाहा। चतुर्कोण कलश से 4 कलश ले लो। ओम ह्रां ह्रीं रूं रौं रां मंगलोत्तम करणाय कोण कलशाजलाभिषेकम करोमि नमोर्ते स्वाहा। अर्घ दो। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निरुपामिति स्वाहा। चंदन विलेपन त्रैलोक्य पुण्य प्रद चंदन को घिसा है। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं
ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं ह्रं वं मं हं सं तं पं वं वं मं मं हं हं सं सं तं तं पं पं द्रां द्रां द्रीं द्रीं द्रावे द्रावे झं झं झीं छीं हं सा त्रैलोक्यस्वामिनो सुगंधानुलेपनम करोमि नमोरते स्वाहा। पुष्पवृष्टि फूल ले लो फूल। ओम ह्रीं सुमनः सुखप्रदाय पुष्पवृष्टिं करोमि नमोरते स्वाहा। मंगल आरती दुग्धोज्ज्वलाक्षत मनोहर पुष्पदीपै पात्रार्पितं प्रतिदिनं मेतादरेण त्रैलोक्यमंगल सुखाले कामदाः महारार्तिकं तव विवोर्वतारयामि इति मंगलारती अवतरणम करोमि स्वाहा। दीपक ये रखा है सामने। अनुप्रेक्षा बहन जी है, आरती कर लो आरती। बाल्टी भर गई इधर। चलिए अर्घ दीजिए। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यं निरूपयामि पूर्ण कलश से। पूर्ण कलश से। ओम ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं ह्रं वं मं हं सं तं पं भं भं मं मं हं हं झं झं तं तं पं पं द्रां द्रां ध्रीं ध्रीं द्रावे द्रावे झं झं झीं छीं हं सा त्रैलोक्यस्वामिनो पूर्ण कलशाभिषेकं करोमि नमोरते स्वाहा। चलिए झारी हाथों में ले ले। शांति धारा ओम। चलो शांति धारा के लिए झारी ले लो हाथों में। चलिए शांति धारा करते हैं। आज भगवान सुमतिनाथ भगवान की पंच कल्याणक का ये प्रतिष्ठापना दिवस, छठा प्रतिष्ठापना दिवस है। इस उपलक्ष्य में आप विशेष अभिषेक देख रहे हैं। तो अब होगी शांति धारा। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमोरते भगवते श्रीमते प्रक्षिणा शेषदोष कल्मषाय दिव्य तेजो मूर्तये नमः। श्री शांतिनाथाय शांतिकराय सर्वपापनाशनाय सर्वविघ्न विनाशनाय सर्वगोपसर्गनाशनाय सर्वप्रकृच्छुद्रोपद्रवनाशनाय सर्वक्षाम रामनाशनाय ओम राम ह्रीं रूं ह्रौं ह्रः अस्या उषा नमः। गणिनी प्रमुख श्री ज्ञानमती मातु सर्व संघस्य टिकैत नगर निवासी श्री अतुल जैन, श्रीमती राधा जैन, आयुष जैन आदि समस्त परिवार जनानां, वंशिका जैन समस्त परिवार जनानां, सर्व पूजिकानां, सर्वभक्तिकानां च सर्वज्ञानावरण कर्म छिंचिंदी विनिविंदी सर्वदर्शनावरण कर्म सर्ववेदनीय कर्म सर्वमोहनीय कर्म सर्वायु कर्म सर्वनाम कर्म सर्वगोत्र कर्म सर्वंतराय कर्म सर्वक्रोधम सर्वमानम सर्वमायाम सर्वलोभम सर्वमोहम सर्वरागम सर्वद्वेषम सर्वगजवयम सर्वसिंहभयम सर्वाग्निभयम सर्वसर्पभयम सर्वयुद्धभयम सर्वसागर नदी जलभयम सर्वजलोदर भगंधर कुष्ठ कामलादिभयम सर्वनिग्रहादिवंदनभयम सर्वायुयान दुर्घटनाभयम सर्वास्प्यान दुर्घटनाभयम सर्वचतुश्चक्रिका दुर्घटनाभयम सर्वत्रिचक्रिका दुर्घटनाभयम सर्वद्विचक्रिका दुर्घटनाभयम सर्वास्पदानी विस्फोटकभयम सर्वविषाक्तवाष्पक्षरणभयम सर्वविद्युत दुर्घटनाभयम सर्वभूकंप दुर्घटनाभयम सर्वभूत पिशाचंतराग्नि शाकिन्यादिभयम सर्वधनहानिभयम सर्वव्यापारहानिभयम सर्वराजभयम सर्वचौरभयम सर्वदुष्टभयम सर्वशत्रुभयम सर्वशोकभयम सर्वसांप्रदायिक विद्वेषम सर्ववैरम
छिंछिंदी बिन बिंदी सर्वदुर्भिक्षम छिंछिंदी बिन बिंदी सर्वमनोव्याधिम छिंछिंदी बिन बिंदी सर्वार्थरौद्र ध्यानम छिंछिंदी बिन बिंदी सर्वदुर्भाग्यम छिंछिंदी बिन बिंदी सर्वायशः छिंछिंदी बिन बिंदी सर्वपापम छिंछिंदी बिन बिंदी सर्वअविद्याम छिंछिंदी बिन बिंदी सर्वप्रत्यमायम सर्वकुमतिम सर्वभयम छिंछिंदी बिन बिंदी सर्वक्रूरग्रहभयम छिंछिंदी बिन बिंदी सर्वदुःखम छिंछिंदी बिन बिंदी सर्वापमृत्युम छिंछिंदी बिन बिंदी ओम त्रिभुवन शिखर शेखर शिखामणि त्रिभुवन गुरु त्रिभुवन जनता वेदांतायक सार्वभौम धर्म साम्राज्य नायक महति महावीर सन्मति वीराति वीर वर्धमान नामालंकृत श्री महावीर जिन शासन प्रभावात सर्वे जिन वक्ता सुखिनो भवन्तु। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं रमाद्यानामाद्ये जम्बूद्वीपे मेरुर दक्षिण भागे भरत क्षेत्रे आर्यखंडे भारत देशे उत्तर प्रदेशे अयोध्या तीर्थ क्षेत्रे भगवान सुमतिनाथ जन्म स्थल जिन मंदिरे भी निर्माण संबत 2550 मासोत्तम मासे फाल्गुन मासे शुक्ल पक्षे द्वितीया तिथौ आज सोमवासरे नित्य पूजा अवसरे एवं भगवान सुमतिनाथ जिन मंदिर जिन प्रतिमा प्रतिष्ठापना अवसरे च विधीयमाना इयं शांतिधारा सर्वदेशे राज्ये राष्ट्रे पुरे ग्रामे नगरे सर्वमुनियारिका श्रावक श्राविकाणां चतुर्संगस्य शांतिं करोतु मंगलम तनोतु इति स्वाहा। हे षोडश तीर्थंकर पंचम चक्रवर्ती कामदेव रूप से शांति ने सर्वभिक्षां कुरु कुरु मनः समाधिं कुरु कुरु धर्म शुक्ल ध्यानम कुरु कुरु सुयशः कुरु कुरु सौभाग्यम कुरु अभिमतम कुरु पुण्यम कुरु कुरु विद्याम कुरु कुरु आरोग्यम कुरु कुरु श्रेयः कुरु कुरु सौहार्दम कुरु कुरु सर्वारिष्टग्रहादीन अनुकूले अनुकूले कदली घात मरणम घाते घाते आयुर्द्रागे द्रागे सौख्यम साधे साधे। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय जगत शांति कराय सर्वोपद्रव शांतिम कुरु कुरु ह्रीं नमः। परम पवित्र सुगंधित जलेनो जिन प्रतिमायाः मस्तकस्य उपरि शांतिधारां करोमि इति स्वाहा। चतुर्संगस्य श्री अतुल जैन राधा जैन टिकैत नगर निवासी सपरिवार से तत्पुत्र आयुष जैन पुत्री श्रीमती वंशिका प्रांजल जैन महमूदाबाद निवासी सपरिवार से सर्व पूजिका नाम सर्व भक्तिका नाम च सर्व शांतिम कुरु कुरु तुष्टिम कुरु कुरु पुष्टिम कुरु कुरु आरोग्य लाभम कुरु कुरु सर्वग्रहारिष्ट शांतिम कुरु कुरु सर्व व्यापार वृद्धिम लक्ष्मी लाभम च कुरु कुरु वसट स्वाहा। देवलो शांतिनाथ भगवान भगवान की जय। संपूजिका नाम प्रतिपालिका नाम यतीन्द्र सामान्य तपोधना नाम देशस्य राष्ट्रस्य पुरस्य राज्ञः करोतु शांतिं भगवान जिनेन्द्र करोतु शांतिं भगवान जिनेन्द्र करोतु शांतिं भगवान जिनेन्द्र। ओम ह्रीं श्री सुमतिनाथ जिन मस्तकस्य उपरि हाँ जिनेन्द्रः शांतिधारां करोमि स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कैश्चरु सुदीप सुधूप फलार्घ्य धवल मंगल गान रवाकुले जिन ग्रहे जिन नाथ महम यजे। ओम ह्रीं भगवान सुमतिनाथ जिनेन्द्राय अर्घ्यम निर्पामीति स्वाहा। ओम ह्रीं परम पूज्य गणिनी प्रमुख आर्यकाश्रमणि श्री ज्ञानमती माता साक्षात विराजमान तिनके चरणार विंद में अर्घ्यम निर्पामीति स्वाहा। और आज के पावन प्रसंग पर अब परम पूज्य गणिनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता का मंगल प्रवचन उद्बोधन और मंदिर निर्माता अतुल जी के लिए आशीर्वाद सारे देश के लिए भगवान सुमतिनाथ जिन मंदिर से संदेश। ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। भव्यात्माओं, शाश्वत जन्मभूमि अयोध्या, अनंत अनंत तीर्थंकरों की जन्मभूमि अयोध्या और युग युग में युग की आदि में सर्वप्रथम भगवान शब्देव ने जन्म लेकर के प्रजा को जीने की कला सिखाई। प्रथम युग सृष्टा आदि विधाता आदि ब्रह्मा भगवान शब्देव हुए। पुनश्च द्वितीय तीर्थंकर भगवान अजितनाथ हुए हैं
जिनके शासन काल में सगर चक्रवर्ती हुए हैं, जो 60,000 पुत्र और स्वयं दीक्षा लेकर के मोक्ष को प्राप्त कर चुके। इसी श्रृंखला में तीसरी बार भगवान अभिनंदन नाथ हुए हैं। संभवनाथ भगवान का जन्म श्रावस्ती में हो गया, यहाँ पुनः अभिनंदन नाथ भगवान का जन्म हुआ। पुनः पंचम तीर्थंकर भगवान सुमंतनाथ का जन्म हुआ है। चैत्र शुक्ला एकादशी को भगवान का जन्म हुआ है। चैत्र शुक्ला एकादशी को भगवान का जन्म कराना भी यहाँ मनाया जाएगा। भव्यात्माओं, अभी चैत्र कृष्णा नवमी को 3 अप्रैल को भगवान ऋषभदेव का जन्म कराना आ रहा है। उनका जन्मदिवस मनाया जाएगा, उनकी जयंती होगी, रथ यात्रा आदि कार्यक्रम संपन्न होंगे और भगवान का मस्तकाभिषेक भी होगा। और भरत भगवान जो भगवान ऋषभदेव के प्रथम पुत्र हैं, जो कि जिनके नाम से हमारे देश का नाम भारत, उनका भी जन्मदिन है। भव्यात्माओं, आज हमें प्रसन्नता है कि इस मंदिर के निर्माण में जिन भव्य पुण्यशाली हमारे अतुल जैन ने मंदिर यहाँ बनवा करके और महान पुण्य का संचय किया, आज उसका प्रतिष्ठापना दिवस है। सौभाग्य से इसकी पंचगणानक प्रतिष्ठा में मेरी भी उपस्थिति रही है। मैं भी ईस्वी सन 2019 में यहीं पर थी और यहाँ मेरे सानिध्य में भगवान का पंचकल्याणक हुआ था। आज के दिन भगवान का निर्वाण कल्याणक हुआ है और भव्य मस्तकाभिषेक संपन्न हुआ है। आज का पवित्र पावन तिथि फाल्गुन शुक्ला द्वितीया धन्य हो गई। भव्यात्माओं, और मंदिर बनवाने का पुण्य प्राप्त करने वाले भव्य आत्मा, उन्होंने अपने चंचला लक्ष्मी का तो उपयोग किया ही, अपने मानव जीवन को सार्थक कर लिया। भगवान सुमंतनाथ के इस प्रतिष्ठापना दिवस के मंगल अवसर पर भगवान सुमंतनाथ के श्री चरणों में अनंत अनंत नमन करते हुए, अनंत अनंत बार नमन करते हुए, और मंदिर के निर्माता हमारे अतुल जैन के लिए, उनकी धर्मपत्नी के लिए, उनके पूरे परिवार के लिए बहुत बहुत हमारा मंगल आशीर्वाद है। इसी प्रकार से वो अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग भी करें और मानव जीवन को सार्थक करने के लिए शाश्वत जन्मभूमि अयोध्या की भक्ति करते रहें, हमेशा हमेशा भक्ति करते रहें, यही प्रेरणा है। भव्यात्माओं, ये प्रतिष्ठापना दिवस इस मंदिर के लिए ही नहीं, भव्यात्माओं के लिए नहीं, सारे पूरी अयोध्या के निवासी सभी के लिए, आबाल गोपाल के लिए, जैनेतर सभी के लिए, पूरे भारतवासियों के लिए और पूरे विश्व के लिए, सभी के लिए मंगलकारी हो, यही मेरी भावना। और भगवान सुमंतनाथ के श्री चरणों में अनंत अनंत नमन करते हुए और आप सबके लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद, बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। जलो सुमतिनाथ भगवान की जय। भव्यात्माओं, मंदिर बनाना अपने आप में एक महान पुण्य का काम है। जैसे कोई व्यक्ति किसी नगर में एक विद्यालय का निर्माण करता है तो वहाँ के लोगों में शिक्षा प्राप्त करने की आशाएं जग जाती हैं। एक प्याऊ का निर्माण होता है तो न जाने कितने पथिकों की प्यास को बुझाने के लिए वह निमित्त बनता है। एक मकान बनता है तो वहाँ लोगों को अपनी सुरक्षा प्राप्त होने के लिए, करने के लिए बहुत ही मन के अंदर दृढ़ता प्राप्त होती है। इसी प्रकार से किसी नगर के अंदर, किसी गांव के अंदर एक मंदिर बनता है तो अनेक लोगों को सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है। और किसी नगर गांव में मंदिर बनाने की अपेक्षा अगर तीर्थ पर जिन मंदिर का निर्माण किया जाता है तो सैकड़ों गुना पुण्य अधिक होता है। और तीर्थों में भी तीर्थराज जो शाश्वत तीर्थ है, जहाँ अनंत तीर्थंकरों के जन्म हुए हैं, ऐसे
अयोध्या शाश्वत तीर्थ पर जिसके लिए कहा गया है कि एक बार बंदे जो कोई ताहि नरक पशु गति नहीं होई, ऐसे पावन तीर्थ पर मंदिर का निर्माण करना समझो अपने भव भवांतर को सफल कर लेना है और शीघ्र ही मोक्ष का टिकट ले लेना है। मैं अभी चिंतन कर रही थी कि मंदिर ऋषभदेव भगवान, अजितनाथ, अभिनंदन नाथ, अनंतनाथ के भी बने और सबसे बाद में सुमतिनाथ भगवान के मंदिर का अवसर आया और उन चारों प्रतिष्ठाओं में पूज्य ज्ञानमती माता जी का सानिध्य नहीं मिल पाया और इस मंदिर में प्रतिष्ठा में ज्ञानमती माता जी का सानिध्य प्राप्त हुआ। तो अतुल जी तो विशेष पुण्यशाली हैं ही, लेकिन अयोध्या के लिए इस प्रतिष्ठा में ज्ञानमती माता का पधारना एक वरदान और चमत्कार से कम नहीं है, क्योंकि जब आज सारा देश अयोध्या की तरफ देख रहा है, सन 2019 में अयोध्या में आगमन पर पूज्य माता के सानिध्य में यहाँ कई मंदिरों के शिलान्यास हो गए और आज वो मूर्तियाँ पंच कल्याणक प्रतिष्ठा को प्राप्त हो गई। उन मंदिरों के तेजी से निर्माण चल रहे हैं। आज अयोध्या जैन संस्कृति का आद्य केंद्र बन गई है। हम आज जहाँ बैठे हैं ठीक उसके बिल्कुल पास में ही अंतर्राष्ट्रीय ख्याति को प्राप्त राम मंदिर है, जिसके लिए आज लाखों लाख जन समुदाय अयोध्या में आ रहा है। तो इस मंदिर से राम मंदिर का व्यू पूरा दिखता है और राम मंदिर के दर्शन करने वालों को इस जैन मंदिर के बारे में ज्ञात होता है कि यहाँ पर जैन तीर्थंकरों के भी जन्म हुए हैं। तो महानुभाव, ऐसे तीर्थ का दर्शन अपने जीवन में एक बार जरूर करना। और अभी आने वाली 19 तारीख को यानी चैत्र शुक्ला एकादशी को इन भगवान सुमतिनाथ का निर्वाण कल्याणक भी आ रहा है, तब निर्वाण लाडू चढ़ाया जाएगा। इसी प्रकार से प्रत्येक भगवान के जन्म के दिन पूज्य माता जी उन टोंक के दर्शन करने के लिए जाती हैं, जिनके निमित्त से हम सबको भी दर्शन प्राप्त होते हैं और हम आप लोगों को भी वहाँ से दर्शन कराते हैं। तो ये तो हुआ प्रतिष्ठापना, सबके लिए बहुत बहुत आशीर्वाद। और कल से जो आचार्य शांति सागर गुणानुवाद का कार्यक्रम चलेगा दिन में 3:30 बजे, तो पहले अपनी संक्षिप्त में क्लास भी चलेगी। गोमटसार जीवकांड और संस्कृत व्याकरण चल रही है, उसका भी अध्ययन पहले होगा और उसके बाद में शांति सागर महाराज के गुणानुवाद के संदर्भ में आप सब लोग बहुत ही महिमापूर्ण अमूल्य दर्शन उन स्थानों के करेंगे जहाँ 20वीं सदी के प्रथमाचार्य शांति सागर महाराज ने जन्म लिया, जहाँ उनका बाल्यकाल बीता, जहाँ उनका सारा जीवन बीता है, जहाँ उन्होंने दीक्षा ली है, जहाँ उन्होंने चातुर्मास किए हैं। ऐसे नगरों के जिन मंदिरों के दुर्लभ दर्शन भी हम आपको कराएंगे और उन मंदिरों के दर्शन करते हुए आप सब उन वहाँ विराजमान भगवंतों के श्री चरणों में अर्घ्य भी चढ़ाएंगे। इसलिए अपने ज्ञान के, गुरु भक्ति के सभी कार्यक्रम निरंतर चलते रहेंगे। आप सबके अंदर भाग लेकर के और अपने ज्ञान को वृद्धिंगत करें, गुरु भक्ति करके मानव जीवन को सफल करें। सबके लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद।